तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसकी कहानी विरोधाभासों से यानी कॉन्ट्रास्ट से भरी हुई है। ये देश है साउथ अफ्रीका। चलिए इसकी अलग अलग परतों को एक एक करके समझते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये साउथ अफ्रीका की आत्मा को दिखाती है। एक ऐसी जगह जहां कुदरत अपने सबसे शानदार रूप में मौजूद है। जरा सोचिए, एक ही नज़र में समुंदर की लहरें भी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी। बस इसी कैनवस पर इस देश की पूरी कहानी लिखी गई है। पर सवाल यह है कि क्या ये दिलकश खूबसूरती ही पूरी कहानी है? इस इंद्रधनुषी सतह के नीचे आखिर छिपा क्या है? आज हम इसी से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि रेनबो नेशन का असली मतलब क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं वहां से, जो जमीन के नीचे छिपा है। वो खजाना जिसने इस देश को दुनिया के नक्शे पे एक अलग ही पहचान दी है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये आपको चौंका देगा। पूरी दुनिया का 90% प्लैटिनम इसी देश से आता है। जी हाँ, 90%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस देश की इकोनॉमिक पावर का एक बहुत बड़ा आधार है। और कहानी सिर्फ प्लैटिनम पर खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, आज तक दुनिया में जितना भी सोना जमीन से निकाला गया है ना, उसका लगभग आधा हिस्सा अकेले इसी देश ने दिया है। इसे सोने की धरती कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन देखिए, साउथ अफ्रीका का खजाना सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं है, बल्कि ऊपर भी है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती भी उतनी ही कीमती है। यहीं पर है दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना तुगेला फॉल्स। यहाँ का टेबल माउंटेन 1500 से ज्यादा तरह के पौधों का घर है। सूखे रेगिस्तान से लेके घने जंगल तक यहाँ कुदरत के हर रंग मौजूद हैं। और यहाँ 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। तो ये तो हुई जमीन और कुदरत की बात। अब जरा यहाँ के लोगों की बात करते हैं और उस शब्द को समझते हैं जो इस देश की पहचान बन गया है, रेनबो नेशन। तो रंग भेद का वो जो काला दौर था, उससे बाहर निकलने के बाद साउथ अफ्रीका ने दुनिया को एक नई पहचान दी, रेनबो नेशन। ये नाम इस देश की अलग अलग संस्कृतियों और जातियों के एक साथ मिलकर रहने का सिंबल है। और इस इंद्रधनुष में असल रंग भरती हैं यहाँ की 11, जी हाँ 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हर भाषा एक अलग कल्चर, एक अलग पहचान का प्रतीक है, और इन सभी को एक साथ सम्मान देना ही इस देश की आत्मा है। और जब भी हम रेनबो नेशन की बात करते हैं, एक नाम के बिना ये कहानी बिल्कुल अधूरी है, नेल्सन मंडेला। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, 27 साल जेल में काटे और आखिरकार 1994 में वो एक आज़ाद और डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। लेकिन रुकिए, साउथ अफ्रीका की कहानी सिर्फ उसके इतिहास या प्रकृति के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा देश भी है जिसने कई मामलों में दुनिया को भविष्य का रास्ता दिखाया है। मतलब ये देश कई मामलों में दुनिया से बहुत आगे रहा है। सोचिए, 1967 में दुनिया का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट यहीं हुआ था। ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने अपनी मर्जी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दिया। और 2006 में ये पूरे अफ्रीका में सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने वाला पहला देश बना। ये सिर्फ उपलब्धियां नहीं है, बल्कि एक हिम्मत भरी और आगे की सोच का सबूत है। और सिर्फ इनोवेशन ही नहीं, ये देश दुनिया का स्वागत करना भी जानता है। इसने रग्बी, क्रिकेट 2003 और फीफा 2010 वर्ल्ड कप जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स को बहुत कामयाबी से होस्ट किया है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम इस देश की उस सच्चाई पर नजर डालेंगे जो इस इंद्रधनुषी तस्वीर के पीछे छिपी है। अब ये विरोधाभास देखिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ तो इस देश का पीने का पानी दुनिया में तीसरा सबसे सेफ माना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ इसका एक बड़ा शहर केप टाउन डे ज़ीरो जैसे भयानक पानी के संकट से जूझ रहा है, जहां पानी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। और ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ पानी तक ही नहीं है, समाज में भी ये साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ दुनिया की सबसे लग्जूरियस ट्रेनों में से एक रोवोज रेल चलती है, लेकिन उसी ट्रेन की खिड़की के बाहर एक और दुनिया है जहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी है कि मिडिल क्लास लगभग है ही नहीं। और ये आंकड़ा ये इस कहानी को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस देश की लगभग 75% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। ये नंबर उस चमक दमक भरी तस्वीर के बिल्कुल उल्टा है जो हमने अभी देखी। और इस गहरी खाई को और चौड़ा क्या कर रहा है? भ्रष्टाचार।
अंडर द टेबल डील्स की वजह से देश के जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गए हैं, जिससे अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और भी ज्यादा पिछड़ रहा है। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि एक तरफ तो इतनी कुदरती दौलत, इतनी प्रोग्रेसिव सोच, इतनी डाइवर्सिटी है, और दूसरी तरफ इतनी गहरी गरीबी और असमानता। तो क्या साउथ अफ्रीका का ये खूबसूरत इंद्रधनुष इस असमानता के तूफान को झेल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस देश का भविष्य तय करेगा।